जय महादेव भक्तों। आज पहले दिन हम चर्चा करने वाले हैं शिव महापुराण की कथा। हम बताने वाले हैं उस अजन्मे संयमी परमात्मा के बारे में जिनकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति जानना बहुत ही कठिन है। जो संसार की रचना करते हैं, संरक्षण के समय जो पुरुष रूप में होते हैं और रुद्र रूप में ब्रह्मांड का अंत करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को एक अंतहीन रूप में रखते हैं, वे हैं सांब सदाशिव। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के बारे में। भगवान शिव ही शांति और शक्ति दोनों के मार्ग हमें प्रदान करते हैं। वे ज्ञान के महासागर हैं और इस सृष्टि का संचालन भी वही करते हैं। तो चलो आज से हम उन्हीं की पावन गाथा सुनते हैं। शिव भक्तों का मानना है कि भगवान शिव अमर हैं और भगवान निराकार हैं। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अगली चर्चा करते हैं कि क्या शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, मैं ही निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक हूँ। मेरे पास ये तीनों गुण हैं, सृजन, संरक्षण और प्रलय। के अनुसार शिव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करते हैं और इन तीनों गुणों में विभाजित हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, श्रीहरि रक्षक हैं और रुद्र विनाशकारी हैं। उमा के नाम से प्रसिद्ध प्रकृति परमेश्वरी देवी हैं। उनका शक्ति रूप वाग देवी केवल ब्रह्मा जी ही लेंगे। बाद में इस प्रकृति देवी से दूसरी शक्ति जो प्रकट होगी वो लक्ष्मी रूप होगी और श्री हरि का आश्रय लेकर बाद में फिर से काली के नाम से तीसरी शक्ति जो दिखाई देगी वह निश्चित रूप से शिव के हिस्से को प्राप्त होगी, यानी रुद्रदेव के हिस्से को प्राप्त होगी। पवित्र शिव पुराण के वर्णनों के में यह सिद्ध होता है कि शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं। क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। इनमें शिव पुराण सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला पुराण है। यह ग्रंथ सनातन धर्म भगवान शिव और उनकी पत्नी माँ पार्वती की गाथा सुनाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव सनातन धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शिव महापुराण 12 संहिताओं का संग्रहण मिलता है जो भगवान शिव के जीवन के कई पहलुओं का वर्णन करते हैं। करोड़ों लोग इसे अपने जीवन का सार मानते हैं और इसमें अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेते हैं। यह ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा है। सुनो महादेव की गाथा और इसका पवित्र ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचाओ। आगे की कहानी देखने के लिए और पूरी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वालों में से एक है। भगवान शिव के कई रूपों, उनके अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसमें शिव के कल्याणकारी रूप का विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन भी है। शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। शिव महिमा, लीलाओं, कथाओं के अतिरिक्त इनमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन भी मिलता है। क्या आप जानते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई? इस ब्रह्मांड के सबसे पहले प्राणी कौन हैं? शिव महापुराण के अनुसार विद्वेश्वर संहिता के 4थे अध्याय में आता है कि ब्रह्मा जी सर्वोच्च भगवान शिव जी की ऊर्जा से प्रकट हुए मूल प्राणी हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी से सभी 7 महर्षि और उनसे पहले सनक जी, सानंद जी, सनातन जी और सनत कुमार नाम के 4 अन्य महर्षि और 14 मनु प्रकट हुए। ये सभी 25 महर्षि पूरे ब्रह्मांड में जीवों के कुलपिता के रूप में जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी से प्रकट हुए पहले 4 महर्षि, जिनका नाम है सनक जी, सानंद जी, सनातन जी और सनत कुमार जी। फिर उसके बाद सप्तऋषि प्रकट हुए। सप्तऋषियों के नाम हैं कश्यप जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, गौतम जी, जमदग्नि जी और भारद्वाज जी और 14 मनु हैं। स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, स्वावार्णी, ददासवार्णी, ब्रह्मसावार्णी, धर्मसावार्णी
रुद्र सावार्णी, देव सावार्णी तथा इंद्र सावार्णी। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड, तारे और ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह विभिन्न प्रकार की आबादी से भरा है। ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वे सभी इन 25 कुल पिताओं से जन्मे हैं। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी की कृपा से सृजन करने का तरीका जानने से पहले 1000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी और फिर ब्रह्मा जी से आए सनक जी, सानंद जी, सनातन जी और सनत कुमार जी, फिर सप्तऋषि और इस प्रकार प्राणी भगवान की ऊर्जा से पैदा हुए। और आगे भगवान महादेव की सारी कथाएं सुनने के लिए, श्री शिव पुराण की कथा पूरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।